क्या बना दिया स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने ऐसे तेल नो यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज़ दे वांट इट तो मैं गुरुद्वारे जाके लिटरली सो जाती सो इट वाज अ टाइम ऑफ कोविड-19 Hey everyone, welcome to my channel Moments with Navneet. And if you have come to this video, you are not going to regret it for sure. So let's get started. क्या बना दिया स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने? So if you don't know, let me tell you. In 2013, स्वास्तिक प्रोडक्शन is a television industry जिन्होंने 2013 में एक माइथोलॉजिकल टीवी शो बनाया था जिसका नाम है महाभारत। और ये वाला शो हम सब ने ऑलमोस्ट देखा या सुना ही होगा। सो इट वॉज अ टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड के टाइम पे बिल्कुल ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था, कोई भी कहीं जाता आता भी नहीं था ज़्यादा। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड टोल्ड मी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी, ही टोल्ड मी टू वॉच महाभारत, कि यू स्टार्ट वॉचिंग महाभारत, तेरा टाइम पास हो जाएगा, सब लोग ही देख रहे हैं। एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन एट ऑल, मतलब मेरा भगवान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट तो था ही नहीं, भगवान को तो मैं मानती ही नहीं थी। मतलब इस हद तक इंटरेस्ट नहीं था मेरा भगवान और स्पिरिचुअल चीज़ों में कि मैं गुरुद्वारे जाके लिटरली सो जाती थी। तो नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता था, भगवान का टॉपिक ही मुझे अच्छा लगता था। और टिल दैट टाइम मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कि पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान ही सब कुछ है। एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक हमारी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हमको खुद ही ऐसा लगने लग जाता है कि अरे हम तो बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, और भगवान ने हमारे साथ इतना गलत कर दिया। तो अगर भगवान सच में होते हैं तो वो इतना गलत हमारे साथ क्यों ही करेंगे? तो वो माइंड सेट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं, लोगों ने फालतू ही हाइप बनाई है। एंड थिंग्स लिटरली चेंज्ड, माई होल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ इट लिटरली चेंज्ड व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग महाभारत। नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने बिल्कुल उसको एंटरटेनमेंट पर्पस से ही स्टार्ट किया था देखना। नथिंग कि ऐसा कुछ भगवान के बारे में जानना है, क्योंकि नॉलेज चाहिए या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, कंप्लीट एंटरटेनमेंट पर्पस। बट एवरीथिंग चेंज व्हेन दैट गाय Saurabh Raj Jain, who was in the role of Sri Krishna, entered. Let me show his entry to you. मे बी सम ऑफ यू कुड हैव फेल्ट समथिंग, और किसी किसी को ऐसे ही लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मतलब थोड़ा हिट हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही वाओ, नो नथिंग लाइक दैट। मुझे बस उसकी एंट्री वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा था। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जिसने ये सीरियल के डायलॉग्स लिखे हैं। लाइक मैं नहीं बोल रही कि श्री कृष्ण ने यही सब बोला होगा, लेकिन वट एवर हिज डायलॉग डिलीवरी, जो भी वो बोलते थे, इट वॉज सो इम्पैक्टफुल। बिकॉज जब आप ये सुनोगे, अगर आपने ये सीरियल जेन्यूनली देखा है और उसको ध्यान से सुना है, तो अगर आप वो सुनोगे ना ध्यान से, जो श्री कृष्ण के डायलॉग्स डिलीवर करते थे, तो आपको समझ में आएगा कि वो आपकी लाइफ से कितने ज्यादा रिलेटेबल हैं। मैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे अगर 100 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं 101% बोल सकती हूँ कि उन 100 में से 100 लोगों का रिलेशन निकलेगा ही निकलेगा वो डायलॉग से। वो खुद को रिलेट कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस थ्रू दैट। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो इट इज नॉट समथिंग कि किसी किसी के साथ, लेकिन आपको वो सुनना और समझने पड़ेंगे। And that was the turning point of my life when I used to listen to whatever Sri Krishna is saying, जो भी उनकी डायलॉग्स बोलते हैं, तब मैं सुनती थी ध्यान से। मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, मुझे लगता था कि हाँ ऐसा होता तो है। एंड देन उसके बाद गीता का सार आता है, तब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं हम बिल्कुल ही सन्यासी हो जाते हैं ऐसे, लेकिन हम एक जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, प्रॉब्लम्स को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड दैट लिटरली हैपेंड विद मी। मैं भगवान को ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, आई डू कंसीडर गॉड एज माई फ्रेंड। सो जब मैं बहुत इंटरेस्ट से वो सब देखने लग गई, उसके बाद द सीन दैट लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग, मतलब उसके बाद तो मेरा ऐसा हो गया कि जो भी है भगवान ही है, श्री नारायण ही है। एंड दैट सीन was not just seen for me, and it's still, कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी लाइफ में या कोई मुझे लो लगता है, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी टू गेट आउट ऑफ इट एंड मुझे उठ के खड़े होने की हिम्मत मिलती है, वो सिर्फ वो एक डायलॉग है, वो एक सीन है जो मेरे मतलब यहाँ बसा हुआ है। एंड लेट मी शो यू दैट सीन फर्स्ट एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। और ये सिर्फ बो और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मैंने मेरी हर चीज़ उनके ऊपर छोड़ दी उसके बाद। एंड
उन्होंने मेरी हर चीज़ उसके बाद इतने अच्छे से सँभाली है, कभी-कभी हमको नहीं समझ में आता है एंड इट इज़ वेरी ट्रू। हमको उस मोमेंट पे समझ ही नहीं आता है कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है या भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब बाद में हम उन चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना, दिस इज़ आई हैव फेस्ड दैट एंड इट इज़ माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि मुझे उस मोमेंट पे ऐसा नहीं कि मेरे साथ स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। मुझे उस मोमेंट ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में आई यूज्ड टू रियलाइज आई डू रियलाइज कि ये नेसेसरी था वो सिचुएशन के कारण, ताकि मुझे मुझे और ज़्यादा बुरा नहीं फील करना पड़े। वट एवर इट इज़, मतलब आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भगवान का हाथ था उसमें, इसीलिए ही आपके साथ वैसा हुआ है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो आप भूल ही जाओ। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज दे वॉन्ट इट। वो वो चाहते हैं, वो ही वांट्स कि आप ये देखो, तभी आप देख पा रहे हो, अदरवाइज उनकी मर्जी के बिना तो आप नहीं देख सकते। नो। सो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि अगर आप कितनी भी एज के हो, वट एवर योर एज इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इफ यू आर सफरिंग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग वन एपिसोड पर डे। ज़्यादा नहीं है, 22 to 25 मिनट्स का ही होता है, बट इट कैन रियली चेंज योर लाइफ। ये आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है और इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हमने बनाई। So that's it. If you think this video could make any change or impact in your life in any way, so please hit the like button and subscribe to my channel, and don't forget to hit that bell icon so that whenever I post a video, you'll get to know it first. And let me know your views about this whole thing in the comment sections. And I'll see you in the next video. Bye bye. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna.